सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी आईसीएसई क्लास 10 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर तुम आईसीएसई 2026 बैच स्टूडेंट हो तो मेक श्योर करना कि ये वीडियो गाइज तुम लोग एंड तक देख रहे हो। और जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच लेटर राइटिंग इज मोर स्कोरिंग इन आईसीएसई। तो तुम सभी को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, इवन तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इसमें यहाँ पर जो है तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो यहाँ पे एसे राइटिंग का होता है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें लेटर होता है, नोटिस होता है, ईमेल होता है। तो लेटर राइटिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेटर में देखो यहाँ पे दो टॉपिक होता है, एक होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हें फॉर्मल अटेम्प्ट करना चाहिए या इनफॉर्मल, दोनों में से सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर लेटर राइटिंग तुम्हारा 10 मार्क्स का आता है और तुम्हें यहाँ पर मोर देन 20 मिनट से ज्यादा यहाँ पर टाइम यहाँ पर स्पेंड नहीं करना है लेटर राइटिंग में। अब यहाँ पर डिपेंड करता है तुम लोग कौन सा टॉपिक चूज करते हो। सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर तुम्हें घर से पहले से डिसाइड करके नहीं जाना है कि तुम यहाँ पे फॉर्मल करने वाले हो या फिर इनफॉर्मल ही करने वाले हो, क्योंकि ये टॉपिक पे भी डिपेंड करेगा किस टाइप का टॉपिक आता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मान लो तुमने सोचा था कि तुम फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करोगे बट फॉर्मल में कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें कोई वर्ड दिया है जिसका तुम्हें मीनिंग ही नहीं पता, या फिर तुम्हें यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सो इन दैट केस तुम यहाँ पर डेफिनेटली फिर तुम्हें यहाँ पर इनफॉर्मल करना पड़ेगा, राइट। तो हमें यहाँ पर ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू, यू नीड टू गो थ्रू द फॉर्मेट ऑफ बोथ। फॉर्मेट दोनों का देखना है। प्लीज डू नॉट यूज मिक्स्ड फॉर्मेट। काफी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मिक्सअप करके कर देते हैं। कुछ यहाँ पे तुम फॉर्मल लेटर का यहाँ पे फॉर्मेट यूज करते हो और यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट कंबाइन कर देते हो। देखो काउंसिल यहाँ पर जो है तुम्हें मार्क्स नहीं देगा अगर तुम इनकरेक्ट फॉर्मेट यूज करते हो। तो लेटर राइटिंग का जो ऑफिशियल फॉर्मेट है इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल एक डेडिकेटेड वीडियो में लेके आऊंगी, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर लेटर राइटिंग का पर्टिकुलरली लेटर का तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर का एक ही वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट कि कैसे यहाँ पर लिखा जाता है लेटर। बिकॉज हर एक चीज जो कि तुम लोग लिख रहे हो, बी इट एड्रेस, बी इट सैल्यूटेशन, बी इट सब्सक्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग कैरीज मार्क्स। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें यहाँ पर करेक्ट फॉर्मेट यूज करना विच इज प्रेस्क्राइब बाय CISCE। ये तुम्हें यहाँ पे फॉलो करना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या करना है, देखो यहाँ पर डिपेंड करता है टॉपिक के भी ऊपर। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि तुम्हें फॉर्मल ही करना है या इनफॉर्मल ही करना है, लेकिन हम यहाँ पे पैटर्न दोनों का फॉर्मेट देख कर जाएंगे। अब हम यहाँ पर एग्जाम में जबकि हमें यहाँ पर 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू नीड टू डिसाइड कि तुम्हें यहाँ पर कौन सा करना है। तो दोनों का टॉपिक रीड करना, उसके बाद देखना कि कौन सा तुम बहुत अच्छे से लिख पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर जो है फॉर्मेट प्रॉपर तुम्हें फॉलो करना है। मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम्हें यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इनफॉर्मल लेटर तुम ज्यादा यहाँ पे स्कोर कर सकते हो एक्चुअल में अगर तुम इनफॉर्मल लेटर चूज करते हो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर देखो तुम्हारा जो फॉर्मल लेटर रहता है ये यहाँ पर तुम्हें ऑफिशियल पर्सन को हम लोग लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेटर टू द एडिटर हो सकता है या लेटर टू द प्रिंसिपल हो सकता है या कंप्लेंट लेटर्स हो सकता है। और जो हमारा इनफॉर्मल लेटर है वो बेसिकली हम लोग किसको लिखते हैं, वी बेसिकली राइट इट टू फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, राइट। तो ये यहाँ पर ज्यादा इजी हो जाता है। तुम ऐसे नॉर्मल यहाँ पे टोन में लिख सकते हो, बट अगर तुम यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पर लेटर लिख रहे हो, तुम इनफॉर्मल अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ऑफिशियल टोन में लिखना पड़ता है। यू कैन नॉट यूज एनी काइंड ऑफ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा वर्ड्स यूज करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर फॉर्मल लेटर में यहाँ पर यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए कम स्कोरिंग हो जाता है फॉर्मल लेटर। देखो यहाँ पे अगर हम लोग साइज का बात करें तो तुम्हारा फॉर्मल लेटर थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल लेटर जनरली। बट यहाँ पर जो तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर है ये तुम थोड़ा अच्छे से बनाकर, क्योंकि हम लोग फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो तुम यहाँ पे थोड़ा बनाकर अच्छे से लिख पाओगे, तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स रहेगा। लेकिन तुम अगर इनफॉर्मल करते हो तो ये अगेन टॉपिक पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसा टॉपिक आ जाता है तो उसके लिए तुम्हारे पास अगर अच्छे से मतलब सेंटेंस नहीं है दिमाग में तो फिर तुम यहाँ पर मार्क्स लूज करोगे। फॉर्मल लेटर में ज्यादा यहाँ पर अच्छे से फॉर्मल लेटर टीचर्स चेक करते हैं, तो फॉर्मल लेटर में देयर इज अ टेंडेंसी टू लूज मार्क्स। बट अगर तुम यहाँ पे इनफॉर्मल अटेम्प्ट करते हो तो इनफॉर्मल में क्योंकि हम लोग नॉर्मल टोन में ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स भी अच्छा खासा रहता है। और तुम यहाँ पे अगर सिंपल सा लेटर भी लिखते हो इनफॉर्मल लेटर तो तुम्हें यहाँ पर वो ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है और मार्क्स कम मतलब डिडक्ट होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ इनफॉर्मल लेटर। बट यहाँ पर एक चीज याद रखना, तुम चाहे फॉर्मल करोगे या इनफॉर्मल एग्जाम में करोगे, चाहे तुम प्री बोर्ड्स में भी करोगे, तो मैं यहाँ पर दोनों का फॉर्मेट ऑफिशियल देख के जाना है और प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना है। बिकॉज फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू राइट इन योर लेटर, बी इट सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, और इट कैन बी डेट, इट कैन बी एड्रेस,
एवरीथिंग कैरीज मार्क्स। तो डू नॉट यूज मिक्स फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना है। एंड यहाँ पर जो है तुम्हें हमेशा लेटर को, चाहे वो तुम्हारा फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल, यू हैव टू स्टार्ट योर लेटर राइटिंग फ्रॉम अ फ्रेश पेज। सो रिमेंबर दिस थिंग। मान लो तुम यहाँ पर इससे पहले कॉम्पोजिशन राइटिंग कर रहे थे यानी कि ऐसे, तो ऐसे तुम्हारा यहाँ पर तुमने यहाँ पर सपोज 2.5 पेजेस लिखा है, तो 2.5 पेजेस लिखा है तो हाफ पेज यूटिलाइज हुआ है, हाफ पेज स्टिल यहाँ पे जगह है, लेकिन तुम्हें उसको यहाँ पर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है अपना लेटर को हमेशा यहाँ पर तुम्हें एक न्यू फ्रेश पेज से स्टार्ट करना पड़ता है और वही पेज के अंदर फिनिश करना है, चाहे वो तुम्हारा कोई भी टॉपिक हो, फॉर्मल का टॉपिक हो या इनफॉर्मल का। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। तुम यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर के लिए जाओगे तो तुम यहाँ पर ज्यादा स्कोर कर सकते हो, तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट होने का चांसेस कम रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पर सजेशन दे दिया, बाकी अगेन टॉपिक पे डिपेंड करेगा। फॉर्मेट बहुत अच्छे से दोनों का देख के जाना। और नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो, अगर तुम यहाँ पर ऑफिशियल यहाँ पे फॉर्मेट अगर चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेटर का, बोथ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल विच इज प्रेस्क्राइब बाय द काउंसिल, तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।